दोस्तों व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। दिसंबर 5-6 को ये दौरा होगा और उसके ठीक पहले रशिया ने एक फाइनल ऑफर दिया है। ये ऑफर ऐसा है जिसमें अब तक वो कहा करता था कि आपको जो वेपन लगाना है, अस्त्रा मिसाइल आपका इंडिजिनस है वो लगाना है, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाना है वो आपका है, वो कस्टमाइज हम कर देंगे। अब कह रहा है सिर्फ उतना नहीं, एक कदम आगे बढ़ के इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है, फिर वो इंजन की हो, फिर वो स्टेल्थ कोटिंग की हो, वो सारी टेक्नोलॉजी जो कोई भी नहीं देता, हम आपको वो भी देते हैं। वो भी ले लीजिए, लाइसेंस प्रोडक्शन अपने देश में कीजिए और ये प्लेन आपके साथ मिलके इसको हमने बनाया, कुछ वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। कल को फ्यूचर में कुछ इसमें अपग्रेड्स करने तो हम मिलके जॉइंटली कर लेंगे। जो टेक्नोलॉजी मिल रही है वो आप एमका में भी यूज कर लीजिएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी, अगर आप देखें तो रशिया की तरफ से भारत को एक डील दी जा रही है। और इसके साथ अगर आप देखें तो सवाल भी यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत अब क्या करेगा, क्योंकि एक चीज देखिए क्लियर है, पश्चिमी देश इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कभी नहीं देंगे। आप देख सकते हैं न्यूज आ रहा है, रशिया ने SU-57 जेट्स अनरेस्ट्रिक्टेड टेक ट्रांसफर के साथ दिया है और इसके साथ कहा जा रहा है ये एक्सपोर्ट भी इसका एक मिस्ट्री फॉरेन क्लाइंट को कर दिया गया है। इन सब के बीच में दोस्तों यहाँ पे जो दुबई एयर शो हो रहा है वहां पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से, जैसा आप देख रहे हैं, SU-57 ने अपना लोडेड वेपन्स बे भी रिवील किया है और इसके साथ काफी ज्यादा SU-57 में भी चेंजेस किए गए हैं, जिसके साथ ये एक बड़ा ही आकर्षक फाइटर प्लेन बनके उभरा है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, एक बार जरा इसको हम जाने। एक बार दोस्तों इस प्लेन में क्या खामियां थी जिस वजह से भारत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, उन खामियों में क्या खामियों को रशिया ने पूरा भी कर दिया, ठीक कर दिया है। और इसके साथ फिर हम देखेंगे फाइनली रशिया अगर ये प्लेन देता है तो भी क्या चैलेंजेस भारत के लिए रह जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये प्लेन आता है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आता है तो एमका को भी बिग बूस्ट मिलेगा। तो फिर क्या चैलेंजेस रहते हैं यहाँ पे, एक बार जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी है, पिंड कमेंट में आपके लिए एक लिंक है, आप सभी को जाना है, उसमें जाके जुड़ना है। दोस्तों आपकी पढ़ाई के लिए मैकबुक बेहद एसेंशियल है कि नहीं, लैपटॉप बेहद एसेंशियल है, आप हमसे ऑनलाइन देखते हैं, फोन बेहद एसेंशियल है, वो सारी चीजें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 23 नवंबर को आपको बस टेस्ट देना है, अच्छे नंबर से पास होना है और उसके साथ ये आकर्षक प्राइजेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 23 नवंबर सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आपको अभी एक ही चीज करनी है, वो है पिन कमेंट में लिंक है, जाके रजिस्टर कीजिए। जो कोई भी जुड़ेगा सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो पिन कमेंट में जो लिंक है, आप या आपके परिजन जो भी आए सभी को बोलिए इससे जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा उठाएं, जाके रजिस्टर कर लें, इसको आप मिस ना करें। ये मत सोचिएगा अभी बहुत दिन बचा है बाद में करेंगे, अभी से करना शुरू कीजिए और कैलेंडर लगा दीजिए। 23 नवंबर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उस दिन आपको ये टेस्ट देना है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया टेस्ट है जो आपको रियल टाइम टेस्ट करने वाला है। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो चीजें भी आपके लिए यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, तो मिस ना करें, जाके जल्दी से जुड़ जाएं। पिन कमेंट में आपके लिए लिंक लग गया है। यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, वहां भी आपको जुड़ना है। आप देख सकते हैं आपके लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों नया रशियन ऑफर क्या है, देखिए पुतिन अभी दिसंबर 5-6 को भारत के दौरे पर आएंगे और उसके पहले अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया ने कहा है वो भारत को देगा, एज पर दी मीडिया पोर्टल जहां से न्यूज आया है, न्यूज 18 में ये ब्रेक किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देख फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको देखने मिलेगा, जिसमें इंजन, फ्लाइट कंट्रोल, सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड, रडार सिस्टम, स्टेल्थ कोटिंग सब कुछ रशिया दे देगा भारत को। पहले क्या ऑफर था, डीप कस्टमाइजेशन करने के लिए अलाउ कर रहे थे कि अस्त्रा मिसाइल, वैसे ही आप देखें तो विरूपक्षी ऐसे रडार हो गया, वो सब कह रहे थे आपने बनाया है उसको हम लगा देंगे, उसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन अब कह रहे हैं वो सब जो करना है कीजिए, ये प्लेन में बाकी टेक्नोलॉजी भी जो क्लासिफाइड होता है वो भी आपको हम दे रहे हैं। इसके सिवा भारत को कुछ SU-57 फ्लाई अवे कंडीशन में रशिया से आएंगे, क्योंकि भारत को कमी अभी पूरी करनी है, और उसके बाद बाकी SU-57 भारत में ही बनाए जाएंगे। इसमें रशियन असेसमेंट है कि HAL का जो नासिक प्लांट है 50% रेडी है SU-57 बनाने के लिए, एडिशनल 50% इन्वेस्टमेंट लगेगा। जो SU-30 MKI वाला प्लांट है उसी में 50% SU-57 का भी काम हो चुका है। इसके सिवा वेपन्स पैकेज भी उन्होंने कहा है वो भारत को देंगे, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है SU-57 के साथ वो भी देंगे। लाइसेंस प्रोडक्शन वो वेपन भी आप अपने ही देश में बना लीजिए, जिसमें 10 नए रशियन एयर लॉन्च वेपन्स की बात की जा रही है। अब कौन से मिसाइल से नहीं बताया जा रहा, लेकिन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन, स्टैंड ऑफ स्ट्राइक सिस्टम, सब कुछ उसमें दिया जाएगा। वेपन्स भी आप स्वयं बना लीजिए भारत में,
वो भी आपको छूट दी जा रही है। साथ साथ दोस्तों को डेवलपमेंट पाथवे रखा गया है, जिसके अंतर्गत कल को SU-57 में हमने AMCA के दौरान कुछ नया टेक्नोलॉजी लिया है तो वो भी इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइंट अपग्रेड कर सकते हैं। जो असिस्टेंस चाहिए उसमें भी रशिया भारत को देने के लिए तैयार है। AMCA के लिए भी जो मदद चाहिए वो भी आप इसमें से ले सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आपको दी जा रही है। अब इन सब के बीच में दोस्तों अब तक भारत इतना रिलक्टेंट क्यों रहा है SU-57 को लेकर? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसके बारे में कहा जाता है ये 5th जनरेशन F-22 या F-35 के जैसा नहीं है। एट मैक्स 4.5 प्लस प्लस जनरेशन में आता है। RCS कम है लेकिन F-22 F-35 जितना कम नहीं है, इसलिए रडार में डिटेक्ट हो जाता है। इसके सिवा दोस्तों पास्ट प्रोग्राम के फेलियर्स भी रहे। भारत ने 290 मिलियन FGFA में डाला था, उसमें दोस्तों रशिया कहीं ना कहीं भारत को वर्क शेयर प्रॉपर दे नहीं रहा था। इंजन अनरिलायबिलिटी की बात तब भी थी और इस वजह से भारत इससे बाहर निकल गया था। इसके सिवा भारत का फोकस भी इंडिजनाइजेशन पे था। प्लान बड़ा क्लियर है, हमें एमका बनाना है। यदि एमका बनाने में हम इसी वक्त इतना पैसा यहां डाल देंगे तो एमका के लिए पैसे कहां से निकालेंगे, वो सवाल भी हमेशा से रहा है। इसके सिवा दोस्तों लॉजिस्टिक्स का भी रिस्क रहा है। रशिया के साथ आप डील करेंगे तो काटसा जैसा फिर अमेरिका कोई सैंक्शन लगा दे, फिर कुछ कर दे, सप्लाई चेन रोक दे, तो ये समस्याएं थी जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। SU-57 को लेकर उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़े, लेकिन इस बीच में SU-57 में काफी अपग्रेड भी किया गया है रशिया के द्वारा। पहली समस्या जो इंजन की थी, जो कि भारत को भी FGFA के दौरान दिख रहा था, वो रशिया ने सॉल्व किया है। वो कह रहे हैं कि जो नए AL-51 F1 सेकेंड स्टेज इंजन है उस पर अब वो मूव करने वाले हैं और इसके साथ जो स्पीड है मैक 2 प्लस हो जाएगी, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है वो बेहद कम हो जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या बताई जाती थी वो अगर आप SU-57 का नोजल देखें जहां से आ रहा है, तो ये ऐसा था जिससे वो कहते थे कि बड़ा इजीली इंफ्रारेड सिग्नेचर, इतना ज्यादा हीट है कि वो डिटेक्ट हो जाएगा, तो उसको बदला गया है। अगर आप देखें तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का F-22 में जैसे फ्लैट नोजल यूज किया जाता है वो इन्होंने नए इंजन में डाला है, जिस वजह से IR सिग्नेचर बेहद कम हो गया। तो जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यहाँ पे कम कर दी गई है। वहीं पे 3D 2D वेक्टरिंग है तो सुपर मैन्यूवरेबिलिटी भी एंश्योर किया गया है। बाकी नए प्रकार के रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल इसमें यूज किए जा रहे हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है, जिस वजह से RCS जो था कि कम है वो काफी हद तक यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। स्पेशली रियर RCS नए नोजल के साथ, जो पीछे का RCS है वो बड़े इजीली इन्होंने सॉल्व किया है उस प्रॉब्लम को, विजिबिलिटी और फर्दर कम हुई है। इसके सिवा जो पब्लिकली इन्होंने शोकेस किया अपने लोडेड इंटरनल वे को, उसमें दिख रहा है कि आप कई प्रकार के मिसाइल लगा सकते हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल से लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लेके इसके सिवा अपग्रेडेड AESA रडार है, AI कॉकपिट असिस्टेंस है, ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स हैं। तो इन सब से एक चीज दिख रही है कि अब ये एक मैच्योर हो चुका है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में। तो इस तरीके से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और कहीं ना कहीं आज के टाइम में SU-57 अब एक बड़ा ही क्रेडिबल प्लेटफॉर्म बनके उभरता हुआ दिख रहा है इन चेंजेस के बाद से। अब दोस्तों इन सब के बीच में दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम जरा जाने अब करे तो करे क्या। देखिए रशिया बहुत सारे एडवांटेजेस भारत को ऑफर करता है। अनलाइक USA कोई प्रवचन, बोल वचन, सरमन्स नहीं आते, जहां यूज करना है जैसे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सिवा दोस्तों रशिया खड़ा रहता है, बुरे वक्त में सप्लाई चेन नहीं रोकेगा, वो भी एक भरोसा रहता है। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो रशियन है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एटलीस्ट वॉर के टाइम में। तो इस वजह से अगर आप देखें तो रशिया के साथ बहुत एडवांटेजेस है। मुझे नहीं लगता इसमें और बोलने की आवश्यकता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं कुछ उन पॉइंट्स की तरफ आज यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि कुछ चैलेंजेस भी रहे हैं। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले क्या है, रशिया के साथ एक समस्या रहती है डिले की और कॉस्ट ओवररन की। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर हमने रशिया से खरीदा था एडमिरल गोर्शकोव। वो अगर आप देखें तो 2008 में डिलीवर होने के बजाय 5 साल बाद 2013 में डिलीवर हुआ। जो कीमत उस वक्त लगाई गई थी $947 मिलियन थी, खरीदते खरीदते $2.35 बिलियन पहुंच गई। अब दोस्तों इसमें असेसमेंट जो इनिशियल हुए थे वो भी बड़े पुअर हुए थे, जिस वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ गए। अब इसके लिए मैं केवल रशिया को दोष भी नहीं दूंगा, जरूर हमारे एंड से भी कुछ कमी रही होगी असेसमेंट में, जो इस प्रकार से जो बाद में हमने शायद कुछ चीजें बदली होंगी, रीफिट में जो कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ नए डिमांड्स रखे होंगे, तो उन सब के वजह से कॉस्ट इन्फ्लेट हुआ होगा और कुछ हमारे एंड से भी कमी रही होगी, लेकिन ये पास्ट रहा है। S-400 ही देख लीजिए, अगर उसकी बात करें तो दोस्तों वो भी डिले हो गया। लेकिन इसमें अगेन रशिया को क्या दोष देना, यूक्रेन वॉर चल रहा है, वो भी फंसा हुआ है, वो इस वक्त अपने मिलिट्री नीड्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है। लेकिन आप देखें तो डिले और कॉस्ट ओवररन की समस्या यहां पर दिख रही है। दूसरा दोस्तों तक क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी कंसर्न्स की बड़ी समस्या उभर रही है। कारण क्या है,
रशिया स्वयं स्पेयर के शॉर्टेजेस से गुजर रहा है। कई स्पेयर्स ऐसे हैं जो चाइना से आते हैं। नतीजा ये होता है दोस्तों, रशिया भी अगर आप देखें तो चाइनीज स्पेयर्स पर निर्भर करता है। तो वॉर के टाइम में क्या होगा, यदि इंडिया चाइना कुछ कंफ्लिक्ट होता है तो चाइनीज स्पेयर्स कहां से आएंगे। इसके सिवा दोस्तों चाइना डिपेंडेंस भी एक समस्या है। अगर आप देखें तो रशिया जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, लग रहा है मानो जैसे चाइना के अंदर वो एक सबॉर्डिनेट पावर बन के उभर रहा है। कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में भले रशिया चाइना एक फ्रेंड नहीं हो सकते, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में लग रहा है रशिया चाइना एक दूसरे से बड़ी तेजी से बंध रहे हैं, जिसमें चाइना बड़ा पावर है, रशिया एक सबॉर्डिनेट पावर है। तो उस केस में यदि इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट होता है तो रशियन लॉयल्टीज बड़े ही डिवाइडेड होंगे। तो इसमें क्या किया जाए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ये सब क्या है, प्रोमिसेस हैं, वादे खोखले भी होते हैं। स्वयं यदि हम अपने स्वयं कुछ बना रहे हैं एम का, यदि उसको टाइमली हमने इंप्लीमेंट कर दिया तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे यदि ये डील सच में कुछ फायदेमंद है, काफी चीजें एमका के लिए भी इसमें यूजफुल हो सकती हैं, तो डेफिनेटली इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। बाकी क्या है, ये सब मीडिया में आया है, कई बार ऐसे न्यूज प्लांट भी किए जाते हैं, पुतिन के आने के पहले एकदम जोर शोर हो जाना चाहिए, ये सब दे देंगे वो सब दे देंगे, बाकी जो फाइन डिटेल्स हैं वो सामने भी नहीं आते। तो देखना होगा क्या एग्जैक्टली होता है, लेकिन डेफिनेटली पुतिन के आते आते काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या हम SU-57 को लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन F-35 तो यहाँ पे कहीं भी इक्वेशन में नहीं दिख रहा, भारत उस पर भरोसा भी खास करता नहीं है। तो क्या होगा देखिए, आने वाला समय बताएगा। आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, सबके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको बस जुड़ना है। इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, बहुत ही आकर्षक प्राइजेस है। जी हाँ, लैपटॉप से लेके आईफोन से लेके मैकबुक से लेके कार तक। आपको क्या करना है, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके अभी का अभी जाइए, कमेंट में लिंक दिख रहा है, एनरोल कर लें। इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, रजिस्टर आप अवश्य कर लें, जो पिन कमेंट में लिंक है उसी से रजिस्टर कीजिएगा। और साथ साथ प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम भी आपके लिए हम लाए हैं। 9,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी जो डेडिकेटेड तरीके से होनी चाहिए वो आपको हम यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।